बहुत सारी इधर उधर की बातें और बहुत बहस के बाद अब देश की एजुकेशन मिनिस्ट्री ने जेई और नीट के एंट्रेंस एग्जाम्स इसी साल सितंबर में करवाने का फैसला कर लिया है। काफ़ी वक्त से ये मुद्दा एक अच्छी खासी बहस छिड़े हुए था कि क्या एग्जाम्स होने भी चाहिए, क्या एग्जाम्स करवा कर स्टूडेंट्स की ज़िंदगी को खतरे में डाला जा रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। बात सही भी है, देश में कोरोना का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। जब तक वैक्सीन नहीं बनती तब तक प्रिवेंशन ही एकमात्र तरीका है कोरोना से बचने का। ऐसे वक्त में फैसला लिया गया है नीट और जेई के एग्जाम्स इसी साल सितंबर में करवाने का। जहां एक तरफ देश भर के स्टूडेंट्स प्रवेश परीक्षाओं के संचालन का विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यूनियन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल का कहना है कि जेई और नीट के मिलाकर 17 लाख एडमिट कार्ड्स डाउनलोड किए गए हैं। और रमेश पोखरियाल के हिसाब से इसका मतलब हुआ कि स्टूडेंट्स किसी भी कीमत पर एग्जाम देना चाहते हैं। अब अगर पोखरियाल साहब के इस लॉजिक से सोचा जाए तो हमारे देश में कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके पास ऑनलाइन एजुकेशन की सुविधा ही नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि वो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते? कोरोना पैंडेमिक के दौरान लगभग 41 लाख लोगों ने अपनी नौकरियां गंवा दी, तो क्या वो लोग अनएम्प्लॉयमेंट चाह रहे थे? अगर रमेश पोखरियाल के लॉजिक को दूसरी जगहों पर लगाकर देखा जाए तो ये लॉजिक बिल्कुल ही बेसलेस साबित हो जाएगा। अब जैसे बात करें अगर दिल्ली की, तो वहाँ डेली करीब 5.5 मिलियन लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस या मेट्रो वगैरह से ट्रैवल करते हैं। तो क्या ये लोग कार खरीदना नहीं चाहते? बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। भारत में 364 मिलियन लोग गरीबी से ध्वस्त हैं, जिसका मतलब वो गरीब रहना चाहते हैं पोखरियाल जी के लॉजिक से। जब नोटबंदी हुई तो भारी संख्या में लोग लंबी लंबी लाइनों में खड़े हुए। तो क्या वो ये चाह रहे थे कि नोटबंदी हो और हम लाइन में खड़े हों? जो 17 लाख एडमिट कार्ड्स डाउनलोड हुए हैं, उनमें से 10 लाख नीट वाले हैं और 7 लाख जेई वाले। रमेश पोखरियाल का एक दावा ये भी है कि उनके पास कई स्टूडेंट्स और उनके परिवार वालों के मेल भी आ रहे हैं जिसमें वो एग्जाम्स करवाने के इस डिसीजन को प्रोत्साहन कर रहे हैं। अब नीट का एग्जाम 13 सितंबर को होना है और जेई का 1 से 6 सितंबर के बीच में। करीब 7 से 8 लाख स्टूडेंट्स ने भाग लिया है जेई की परीक्षा में और कुछ 14 से 15 लाख बच्चों में नीट की परीक्षा में। अब एक बहुत जनरल सी बात यह है कि भाई एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर जो भीड़ लगेगी उससे संक्रमण फैलने का खतरा कितना बढ़ जाता है, क्योंकि जो बच्चा एग्जाम देने आएगा वो जाहिर बात है किसी ना किसी के साथ ही आएगा, जैसे अपने पापा या बड़े भाई के साथ। तो भाई जो 8 लाख बच्चे हैं उनके साथ अगर एक एक आदमी भी एक्स्ट्रा गिन लिया जाए तो संख्या एग्जैक्टली डबल हो जाती है। और ऐसे में रमेश पोखरियाल द्वारा दिया गया ये लॉजिक कई सवाल खड़े करता है, जिसमें से ज़्यादातर सवाल हम पूछ ही चुके हैं। एक और सवाल ये है कि कोरोना से बचाव के लिए लोग जो मास्क खरीद रहे हैं, तो क्या वो ये चाहते हैं कि कोरोना अभी रुका रहे? रमेश पोखरियाल द्वारा दिया गया ये लॉजिक अगर यहाँ लगाया जाए तो यही सवाल मन में आता है। इस पूरे मामले में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए और देखते रहिए सुंदर डेमोक्रेसी, क्योंकि लोकतंत्र अलाइव एंड किकिंग होना चाहिए। मेरा नाम है समर्थ, कैमरे के पीछे है मेरे दोस्त ऋग्वेदांश। धन्यवाद।